चलिए देखते हैं इस वीक बैंक निफ्टी में कैसे काम किए हैं हम लोग। ट्रेड को मार्क करके रखे हुए हैं पहले से, समझने में थोड़ा आसानी हो। तो 10 तारीख को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, उससे एक दिन पहले आप देखिएगा तो गैप डाउन ओपन होता है और मूवमेंट उतना खास नहीं होता है। लास्ट टाइम मूवमेंट आता है जो 58,000 का रेजिस्टेंस लेके इस क्लोजिंग के पास, और अगेन नीचे आके ही क्लोज करता है मार्केट। उसके अगले दिन 10 तारीख को मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्ट 58,000 का रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पे कॉल राइटर अगेन आते हैं और डायरेक्टली सेलिंग नीचे की तरफ आता है और 57,500 तक सेलिंग आता है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाते हैं कॉल साइड में, जो अच्छा खासा रैली जाता है ऊपर। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, ट्रायल एसएल बढ़ा देते हैं। जो मेरा टारगेट यहाँ तक का बन गया था और 58,000 तक बन गया था। 58,000 स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका था जहाँ से मार्केट वन वे रैली दे के नीचे आया था। तो यहाँ से मेरा ट्रेड तो चला, बट जब यहाँ तक मार्केट आया तो हम बुक नहीं कर पाए, ट्रायल एसएल बढ़ा दिए। मैं सोचा थोड़ा मार्केट और ऊपर जा सकता है इसको हिट करने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर गिरा, फिर साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाता है। जबकि कई वीडियो में बात किए हैं 60 पॉइंट्स टू 70 पॉइंट काफ़ी है एक ट्रेड के लिए, और यहाँ पे उतना मिल भी रहा था, बट हम नहीं निकले क्योंकि इस ट्रेड में उम्मीद और होप बन गया था और ये दोनों चीज़ मेरे ट्रेड को निकलने नहीं दिया। माइंडसेट चेंज हो चुका था। तो इस ट्रेड को भी लॉस में ही बुक करते हैं। सेकंड ट्रेड यहाँ पे लेते हैं इस जगह पे, और ये भी थोड़ा देर साइडवेज रहता है और नीचे आके मार्केट उसको भी एग्जिट कर देते हैं क्योंकि मार्केट में टाइम ख़त्म हो चुका था। तो इस दिन 10 तारीख को 2 ट्रेड करते हैं जो लॉस ही होता है। तो इस दिन 2 ट्रेड लॉस लेके हम लोग टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। उसके अगले दिन देखेंगे, अगले दिन फ्लैट ही खुलता है उसी दिन की तरह, छोटा सा गैप डाउन, तो इसको फ्लैट ही मानेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग आता है और लगातार आता है 57,265 तक, 265 तक के मार्केट गिर के आता है। तो यहाँ पे वेट करते हैं ट्रेड के लिए। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेते हैं। मेरा जो लेवल था यहाँ पे सपोर्ट का वो 57,350 का था, 57,100 के आसपास मेरा सपोर्ट था। तो यहाँ पे तो बाइक नहीं कर पाते हैं। मैं सोचता हूँ थोड़ा नीचे आए 5770 या 57,100, बट नहीं आता है। तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जब जाते रहता है तो एक पोजीशन बनाते हैं इस जगह पे कॉल का, और एसएल डाल के वेट करने लगते हैं। कंटिन्यू ऊपर जाता है और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। मुझे लगता है इसे टारगेट कर सकते हैं। इस ट्रेड में भी होप बना, उम्मीद। तो इस ट्रेड में भी एग्जिट नहीं करते हैं और डायरेक्ट नीचे आता है। तो 2 या 3 पॉइंट से मेरा एसएल बचता है, ट्रायल एसएल, और कंटिन्यू जब ऊपर जाता है तो एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अब दोबारा अगर नीचे आता तो फिर मैं सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए इस ट्रेड को यहीं पे निकालना मुझे सही लगा। तो इस दिन 1 ट्रेड ही करते हैं और क्लोज कर देते हैं इस टर्मिनल को। उसके अगले दिन देखेंगे क्या हुआ। उसके अगले दिन मार्केट फिर फ्लैट खुलता है, एक लो लगाता है। मुझे लगता है जो इधर बाइंग करके गए हैं उनको हिट करने आ रहा है मार्केट, बट वीक के साथ क्लोज करता है और इस लेवल के ऊपर आके मार्केट क्लोज करता है। 2 ही कैंडल में 400 पॉइंट का मूव रहता है। तो 400 पॉइंट मूव होने के बाद हम सोचते हैं थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि रैली तो निकल चुका है, और माइंडसेट में बैठ गया था 58,000 का लेवल
जो यहाँ था 58,000 और 57,500 के बीच में ही मार्केट घूम रहा था। तो यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आके ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का डिसीजन ले रहे थे, बट थोड़ा डर गए, हम ट्रेड नहीं लिए। 400 पॉइंट जो भागा था इसके 50% पे हम ट्रेड लेते हैं कॉल का इस जगह पे, जो तुरंत ही मेरा एग्जिट हो जाता है। फिर सेकेंड ट्रेड लेते हैं इस वीक के साथ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सेकेंड ट्रेड वीक जब बनाता है तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे लेते हैं और तुरंत ही थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। तो इस ट्रेड को भी निकाल कर और पुट साइड में एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही पुट साइड में लेते हैं, जैसे ही ग्रीन बनता है, फिर मुझे लगता है नहीं ये रॉन्ग ट्रेड हो गया, फिर उसको एग्जिट कर जाते हैं। जैसे ही एग्जिट करते हैं उसका मार्केट ऊपर निकलने लगता है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल होता है इसी में एंट्री लेते हैं हम, क्योंकि ये मोमेंट जो आया मुझे लगा जो इस हाई के ऊपर ज़रूर निकलेगा मार्केट। तो इस कैंडल में एंट्री लेते हैं और 50 या 70 पॉइंट के आसपास 70 पॉइंट के आसपास बुक करके इस कैंडल में हम लोग निकल जाते हैं। तो इस दिन 3 ट्रेड करके तो लॉस कर चुके थे हम लोग। चौथा ट्रेड जो आया वो प्रॉफिट दे के गया, चौथा जो ट्रेड आया वो प्रॉफिट दे के गया हम लोग को। तो इस दिन 4 ट्रेड होता है टोटल। उसके अगले दिन देखते हैं। उसके अगले दिन मार्केट छोटा सा गैप डाउन खुलता है और पहला कैंडल रेड बना के नीचे आने लगता है। तो फिर माइंड में आता है जो यहाँ पे बाइंग करके गए हैं इस लेवल से, उन्हें डायरेक्ट टारगेट तो मार्केट नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही 57,500 के करीब आता है मार्केट अगेन ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मेरा व्यू था पुट लेने का, ठीक है। जो ये गिरावट है इसके 50% भी आ जाता है तो मार्केट में पुट लेंगे। और पता नहीं अचानक मेरा माइंडसेट चेंज होता है और यहाँ पे हम कॉल में एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही कॉल में एंट्री लेते हैं उसके बाद मेरा एसएल हिट हो जाता है इस जगह पे। फिर वेट करते हैं, फिर ऊपर निकलता है, फिर नीचे आता है। तो तीसरा बार जब इस लेवल को टेस्ट करता है मार्केट और यहाँ पे छोटा छोटा जो 2 कैंडल बनाता है, तो जो काम करता है ट्रेड लेने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाता है। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था और इस ट्रेड में भी होप हमको आ गया, मैं भी मार्केट इसके ऊपर निकले। फिर इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं हम और इस ट्रेड को होल्ड करे रहते हैं। होल्ड करने का नतीजा यह निकलता है इतना बड़ा लंबा टाइम मुझे बिताना पड़ता है, फिर भी इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है और कहीं यहाँ पे हम एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि मुझे लगा जब होल्ड करना सही नहीं है, मार्केट में अब टाइम बचा नहीं था, तो इस जगह पे एग्जिट कर जाते हैं। तो इस दिन 2 ट्रेड होता है। आगे देखते हैं कैसे किए। उसके अगले दिन भी मार्केट फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा नीचे आके 500 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है मार्केट। तो यहाँ पे लगता है जो कल का जो ये हाई नहीं तोड़ रहा था इसे तोड़ेगा मार्केट। तो यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाते हैं और तुरंत ही ऊपर जाता है और मार्केट घूम जाता है और मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। फिर इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। तो अगेन 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग तो हो चुका था। तो एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, तीसरा बार जब टेस्ट किया तो मुझे लगा यहाँ पे फ्रेश बाइंग आया है और जो रैली जा रहा है डायरेक्ट ऊपर की तरफ, ये कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। तो मेरा सोच गलत था, इस जगह पे एंट्री लेते हैं। तो एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे ही आता है और क्लोज कर देता है। तो लास्ट टाइम में ही एग्जिट करते हैं हम। तो इस दिन भी
कुछ खास नहीं होता, इस दिन भी लॉस लेके जाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब यही है, जो भी ट्रेड ले रहे हैं हम, उस ट्रेड में प्रॉफिट आने के बाद उसको बुक नहीं कर रहे हैं हम। उसके बाद ट्रेड में होप आ जा रहा है, और होप आने के बाद मार्केट में बहुत लंबा टाइम इंतज़ार कर रहे हैं। जो हाई पे मुझे बेचना चाहिए था, उस हाई पे दोबारा निकलने की कोशिश करते हैं, और बहुत लंबा टाइम नीचे ही रहता है मार्केट, फिर एग्जिट कर देते हैं इधर ही। तो हर ट्रेड में होप आ जा रहा है, ये इस चीज़ को मुझे सुधारना होगा। जो एंट्री हो रहा है वो कई बार गलत एंट्री हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे किए हम। मार्केट ऑलरेडी मान लेते हैं ठीक है, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे मूव कर चुका था। यहाँ पे दिखा रहा था बायर ही आएंगे, और उसी की तरह हम भी बाइंग किए और मार्केट डायरेक्ट नीचे आया। और जैसे यहाँ पे कंटिन्यू जब जा रहा था, तो मुझे प्रिडिक्ट नहीं करना कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए। कैंडल क्या कह रहा है ये सोचना है। यहाँ पे हम एंट्री तो लिए सोच के, जो मार्केट डायरेक्ट जिस तरह से जा रहा है ऊपर अभी कंटिन्यू जाएगा, बट ये लेवल और 57,800 और 58,900 और 58,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग था, वो इसको जाने नहीं दे रहा है बार बार। मुझे लगा 58,000 का जो लेवल है वो आज टूट जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंट्री लेने के बाद मार्केट मुझे ट्रैप कर लिया और मेरा एसएल ही गया इस ट्रेड में। पीछे में देखिएगा, तो जैसे मार्केट इसको ट्रिगर करने के लिए नीचे आया, और जब मार्केट ऊपर गया, मेरा यहाँ पुट साइड का प्लान था, और सडनली मेरा प्लान चेंज होता और यहाँ पे हम कॉल का पोजीशन ले लेते हैं। ऑलरेडी ये मूवमेंट आ चुका था, तो यहाँ पे कॉल लेने का कोई रीज़न ही नहीं था, फिर भी मैं कॉल लिया, तो तुरंत ही मार्केट घूम गया और मेरा एसएल हिट हो गया। तो यही सब गलती हो रहा है, जहाँ नहीं लेना चाहिए एंट्री वहाँ पर एंट्री ले रहे हैं हम, और एंट्री लेने के बाद होप आ जा रहा है। जो प्राइस अगर जिस ट्रेड में एंट्री लिए हैं, अगर वो ट्रेड चलने लगा, तो जो अगर हाई दिखा दिया और हाई से लौट रहा है, तो जब प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आए, उस ट्रेड को तुरंत ही निकालना सही रहेगा, क्योंकि जो हाई लगा के आ रहा है नीचे में भी वो दोबारा हाई ना दिखाए, इसलिए उस ट्रेड को निकालना सही रहेगा। तो इस वीक में यही सब चीज़ आजमा के देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।